एक अल्हड़ सी लड़की ससुराल में पांव रखते ही कब घर गृहस्थी में निपुण होकर एक संपूर्ण औरत बन जाती है, ये खुद उस लड़की को ही नहीं पता चलता। आज ऐसी ही एक लड़की सीमा की कहानी आपको सुना रही हूँ। पत्नी, बहू और माँ होने की जिम्मेदारियों को निभाते, सबको खुश रखने का जतन करते हुए और घर के कभी न खत्म होने वाले कामों को जल्दी जल्दी हाथ चलाकर खत्म करने की नाकाम कोशिश करती सीमा। घरेलू औरत कही जाने वाली सीमा के पति अंकुश पति परमेश्वर का जीता जागता नमूना है, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीमा रसोई में सब्जी काट रही है, कपड़े इस्त्री कर रही है या 2 पल के लिए आंख मूंद कर आराम करने के लिए लेटी है। वो सीमा को जब चाहे तब आवाज दे देता है, अपने सामने टेबल पर पड़े रिमोट को उठाने के लिए, या फिर एक गिलास पानी के लिए, या फिर फैन या एसी ऑन ऑफ करने के लिए। उसकी एक पुकार पर सीमा आटे में सने हाथ लिए हुए दौड़ी चली आती है। अंकुश को पता है कि सीमा उसकी पत्नी है। वो जब चाहे उससे ऊंची आवाज में बात कर सकता है, उस पर हाथ उठा सकता है, बिना इस बात की परवाह किए कि घर में उसके छोटे छोटे बच्चे उसके रौद्र रूप से सहमे हुए पलंग के नीचे दुबके हैं। बच्चों की पढ़ाई में कमजोर होने का सारा दोष अंकुश सीमा पर ही देता है। यदि सीमा अपने पति को अपनी सफाई में एक शब्द भी कहना चाहे तो अंकुश का गुस्सा निरंकुश होकर चिल्ला पड़ता है, खबरदार जो जबान चलाई, एक ही थप्पड़ में सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अंकुश जब चाहे तब अपनी घरेलू पत्नी को एहसास करा देता है कि तुम बेवकूफ, फूहड़ और निकम्मी हो। वो सीमा की उसी के जैसी घरेलू सहेलियों का मजाक उड़ाने से भी पीछे नहीं हटता। जैसी तुम वैसी तुम्हारी फालतू सहेलियां। अंकुश को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है कि सीमा टीवी पर अपना फेवरेट सास बहू सीरियल का बेहद रोचक भाग देख रही है। अंकुश आते ही सीमा के हाथ से शादी का रिमोट लेकर अपनी पसंद का चैनल लगा लेता है। अंकुश को सीमा का दिल दुख जाने की बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि पति की डांट मार खाकर पत्नी ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी। उस दिन खाना नहीं खाएगी, आंसू बहाते हुए काम करेगी, फिर रात गहराते ही बच्चों की गहरी नींद में चले जाने पर वो दबे पांव उसके बगल में आकर लेट जाएगी, और फिर अगले कुछ पलों में वो पतिव्रता सीमा को उसकी धर्मपत्नी होने के सुख से सराबोर कर देता है। बस यही तो अंकुश के दम को संतुष्ट कर देता है। अंकुश खूब अच्छे से जानता है कि सीमा उससे बोले बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। फिर धीरे धीरे ही सही समय बदलता है। बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर दूर चले जाते हैं। फिर पूरे घर में बचते हैं सीमा और अंकुश। बदलते वक्त के साथ बच्चों ने अपनी माँ सीमा को बहुत बदल दिया है। ये बदलाव अंकुश को भी दिखने लगा है कि सीमा अब सास बहू के सीरियल नहीं, बल्कि अवेकिंग विद ब्रह्म कुमारी देख रही है। अब वो शहर की प्रबुद्ध महिलाओं के साथ समाज सेवी संगठनों से जुड़ चुकी है। अब पहले की तरह खाली वक्त मिलते ही हाथों में सुई धागा लेकर बैठने वाली सीमा के हाथों में मैगजीन और स्मार्टफोन नजर आने लगे हैं। सीमा ने अंकुश से खुशी मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। अब वो खुद ही अपने आप को खुश रखना सीख चुकी है। अंकुश ने अब सीमा पर हाथ उठाना छोड़ दिया है, क्योंकि बच्चों ने महिला हेल्पलाइन का नंबर देकर घरेलू हिंसा के बारे में सीमा को बता दिया है। लेकिन फिर भी अपने पति होने के अधिकार को जताने के लिए अंकुश पुराने जुमलों को दोहराकर सीमा पर धौंस जमाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अब अंकुश की कोई बात सीमा अपने दिल पर नहीं लेती। सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती हुई अपने समाज सेवी व्हाट्सएप ग्रुप में हो रही चैट में शामिल हो जाती है, और अंकुश अकेला टीवी के सामने बैठा रिमोट से चैनल पर चैनल बदलता रहता है।